एक दिन श्वेता अकेली स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उसे रोककर कहता है कि उसके घर पर पुलिस की रेड पड़ी है, उसके घर में ड्रग्स मिले हैं और उसका भाई एक ड्रग्स डीलर है और पुलिस को शक है कि वो भी अपने भाई के साथ इस ड्रग्स में इन्वॉल्व है। वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करने के बहाने गन पॉइंट पर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में वो आदमी उसे एक हिडन बंकर के पास ले जाता है। इसे देखकर श्वेता को उस पुलिस ऑफिसर पर शक होने लगता है। वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि वो चुपचाप उसकी सारी बातें मान ले। अगर उसने उसकी बात मानने से इनकार किया तो उसका भाई उसके कब्जे में है और वो उसे मार देगा। श्वेता सिर्फ 14 साल की है। ये सब सुनकर वो डर जाती है और वो उस बंकर में चली जाती है। बंकर में उस आदमी ने बेड, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, स्टोव, हर चीज का अरेंजमेंट किया हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो काफी टाइम से ये सब प्लान कर रहा था। वहाँ जब श्वेता स्कूल से घर नहीं आती तो उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगती है और वो उनके दोस्तों से फोन कर श्वेता के बारे में पूछती है, पर उसके किसी भी दोस्त को श्वेता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। श्वेता के दोस्त और उसके घर वाले श्वेता को ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी श्वेता का कुछ पता नहीं चलता। तब श्वेता के पेरेंट्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस भी श्वेता के घर के आसपास उसे ढूंढती है, पर पुलिस को लग रहा था कि श्वेता अपने किसी दोस्त के साथ होगी और कल तक घर वापस आ जाएगी, इसलिए वो इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। जब श्वेता अगले दिन भी घर नहीं पहुंचती तब पुलिस इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है। पुलिस श्वेता के स्कूल जाकर पूछताछ करती है, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में श्वेता ने जीते जी नर्क देख लिया था। उस आदमी ने उसे बार बार फिजिकली अब्यूज किया। पुलिस उन्हें पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। एक बार तो पुलिस उस बंकर के बहुत पास थी, फिर भी वो श्वेता का पता नहीं लगा पाए। उस आदमी ने श्वेता को गन पॉइंट पे रखा था, इसलिए श्वेता मदद के लिए उन्हें बुला भी नहीं पाई। फाइनली 3 दिन के बाद ये केस मीडिया में पहुंचा। बंकर में बैठकर श्वेता अपने पेरेंट्स को रोते हुए देख पा रही थी, पर उस आदमी को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। न्यूज देखकर श्वेता को पता चल गया कि उसका भाई और उसके पेरेंट्स सेफ हैं और ये आदमी उससे झूठ बोल रहा था। अब उसे किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा भागना होगा। इस आदमी के साथ रहकर उसे इतना तो समझ में आ गया था कि ये आदमी पूरा पागल है। वो आदमी श्वेता से कहता है कि उसका नाम सचिन है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर झूठे रेप चार्जेस लगाए थे और पुलिस से बचने के लिए उसने ये बंकर बनाया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी इस बंकर में लाकर मारना चाहता था, लेकिन वो ये देश छोड़कर जा चुकी है। वो जब भी किसी से प्यार करता है तो पुलिस की वजह से उसे उससे दूर होना पड़ता है। वो पुलिस से बदला लेना चाहता था और एक दिन उसकी नजर श्वेता पर पड़ी और वो श्वेता के जरिए पुलिस से बदला लेना चाहता था। उसने श्वेता को उसके घर के इतने पास रखा है। न जाने कितनी बार पुलिस इस बंकर के पास आई, लेकिन उन्हें इस बंकर के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर पुलिस को इस बंकर के बारे में पता चल भी जाए तब भी पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसने इस बंकर के चारों तरफ ट्रैप छुपा रखे हैं। जैसे ही किसी का पैर इस ट्रैप पर पड़ेगा तो ये जगह ब्लास्ट हो जाएगी। वो सबको बताना चाहता है कि पुलिस किसी काम की नहीं है। इन सब में श्वेता की कोई गलती नहीं थी। वो तो बिना किसी गलती के इस पागल का शिकार बन गई। श्वेता को पता चल गया था कि सचिन एक साइको है, इसलिए वो उससे प्यार से बात करना शुरू कर देती है। श्वेता उसे यकीन दिलाना शुरू करती है कि वो उसके साथ खुश है। धीरे धीरे सचिन को भी उस पर यकीन होने लगा। श्वेता का ये प्लान काम भी कर रहा था। सचिन अब उस पर चिल्लाता नहीं था, न ही उसे कोई तकलीफ देता था। अब तो उसने श्वेता को चेन से बांधना भी बंद कर दिया था। सचिन के लिए तो ये सब एक गेम था। वो पूरी तरह से श्वेता पर यकीन नहीं करता था। वो भी देखना चाहता था कि क्या श्वेता सच में उसके साथ खुश है। एक रात को सचिन श्वेता को बंकर के बाहर लेकर जाता है। वो जानना चाहता था कि क्या श्वेता यहाँ से भागने की कोशिश करेगी या नहीं, पर श्वेता जानती थी अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करेगी तो सचिन उसे मार देगा और अगर गलती से उसका पैर उन ट्रैप्स पे पड़ गया तो ये जगह ब्लास्ट हो जाएगी। इसलिए श्वेता कुछ नहीं करती और वो सचिन के साथ वापस उस बंकर में चली जाती है। इससे सचिन को श्वेता पर भरोसा हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक 14 साल की बच्ची भी उसके साथ माइंड गेम खेल सकती है। और यहाँ पुलिस को भी लगने लगा था कि श्वेता या तो मर चुकी है या इस शहर में ही नहीं है। उन लोगों ने तो उसे ढूंढना भी बंद कर दिया था, पर श्वेता की माँ को पता नहीं क्यों लगता था कि उनकी बेटी कहीं न कहीं उसके आसपास ही है। एक रात को सचिन के सोने के बाद श्वेता उसका मोबाइल लेकर बंकर के बाहर आ जाती है। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करने लगती है, लेकिन नेटवर्क की वजह से उसका फोन नहीं लग रहा था। इसलिए वो अपनी माँ को मैसेज करती है और उस मैसेज को सचिन के फोन से डिलीट कर देती है, पर नेटवर्क की वजह से वो मैसेज भी सेंड नहीं होता। श्वेता चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। श्वेता उस बंकर में वापस आ जाती है। सचिन को इतना आराम से सोता हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। श्वेता सचिन की गन लेकर उसे शूट कर देती है, लेकिन उस गन में गोली ही नहीं थी। अब श्वेता के पास प्रेयर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आज श्वेता को गायब हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं। 8वें दिन सुबह श्वेता की माँ को
श्वेता का मैसेज मिलता है। श्वेता की माँ ये मैसेज पुलिस को दिखाती है। पुलिस इस फोन नंबर की डिटेल निकलवाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये नंबर 3 महीने पहले ही लिया गया है और ये नंबर किसी जानवी के नाम पर रजिस्टर है। जब पुलिस पूछताछ करने के लिए जानवी के घर जाती है तो उन्हें वहाँ पर जानवी की बहन मिलती है, जो पुलिस को बताती है कि 1 साल पहले सचिन ने जानवी का रेप किया था और जानवी ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की थी। सचिन ने जानवी की बेटी को भी फिजिकली अब्यूज किया था। कुछ महीने पहले ही जानवी अपनी बेटी के साथ ये देश छोड़कर जा चुकी है। वहाँ की लोकल पुलिस 1 साल से सचिन को ढूंढ रही थी। उसके घर के पास भी पुलिस को एक हिडन बंकर मिलता है, जिसमें वो पहले छुपा हुआ था, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। पुलिस सचिन को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है। उन्हें सचिन की हिस्ट्री जानकर ये तो पता चल ही गया था कि सचिन खतरनाक होने के साथ साथ डरपोक भी है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि पुलिस उसके बारे में जान चुकी है, वो श्वेता को छोड़कर वहाँ से भाग जाएगा। इसीलिए पुलिस ये बात मीडिया में लीक कर देती है कि उन्हें पता चल चुका है कि श्वेता को सचिन ने किडनैप किया है। ये प्लान खतरनाक तो था, लेकिन पुलिस के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था और पुलिस का ये प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है। जब न्यूज देखकर सचिन को पता चलता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो वो घबरा जाता है। सचिन श्वेता से कहता है इस बार भी पुलिस ने उसे उसके प्यार से दूर कर दिया। इतने दिनों में श्वेता सचिन को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो गई थी कि वो सचिन से प्यार करती है और वो भी उसके साथ रहना चाहती है। वो सचिन से कहती है अगर पुलिस यहाँ आई तो वो उसे पकड़ लेगी, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो उसका यहीं वेट करेगी। सचिन इतना डरा हुआ था कि वो श्वेता की हर बात मान लेता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। श्वेता भी बंकर के बाहर आकर बैठ जाती है, पर उसे वहाँ से जाने में डर लग रहा था, क्योंकि पता नहीं सचिन ने कहाँ कहाँ ट्रैप छुपाए हुए हैं। तो श्वेता वहीं बैठकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। पुलिस भी उस बंकर के आसपास ही थी। पुलिस ने सचिन का नंबर तो ट्रेस कर लिया था, पर उन्हें सचिन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था, इसीलिए वो पूरे जंगल में उन्हें ढूंढ रही थी। श्वेता की आवाज सुनकर पुलिस बंकर के पास आ जाती है। पुलिस को वहाँ ट्रैप्स और बॉम्ब तो मिलते हैं, लेकिन सब नकली था। इतने दिनों से सचिन ने श्वेता को झूठ बोलकर डरा रखा था। फाइनली 10 दिनों के बाद श्वेता अपनी फैमिली से मिलती है। सचिन भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता, पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है। श्वेता के लिए 10 दिन बुलाना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है। ये कहानी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। साउथ कैरोलिना में एलिजाबेथ को एक 36 साल के आदमी विल्सन ने 2006 में किडनैप किया था। 2007 में विल्सन को 421 साल की सजा हुई थी।